तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। ये डेटा को प्रोसेस करता है, पैटर्न्स को समझता है और इंटेलिजेंट आउटपुट जनरेट करता है। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का यूज इमेज रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट और प्रिडिक्शन सिस्टम में होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन और इसका स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रोसेस, सब कुछ, जिससे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। ए न्यूरल नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स और न्यूरॉन्स दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन सिमिलर टू द ह्यूमन ब्रेन। इट इज यूज्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव मशीन लर्निंग परफॉर्मेंस। अब देखो दोस्तों, न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह इंफॉर्मेशन को समझने और प्रोसेस करने की कोशिश करता है। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स या फिर नोड्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह। ये डेटा को एनालाइज करके रिजल्ट देता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन एक्सपीरियंस से सीखता है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क भी डेटा से लर्न करता है, यानी सीखता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, अगर हम किसी भी न्यूरल नेटवर्क को हज़ारों कैट की इमेजेस दिखाएं तो ये धीरे धीरे समझ जाएगा कि ये कैट का पैटर्न कैसा होता है, यानी कैट कैसी दिखने में लगती है, उसका फेस स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एंड फ्यूचर में वो काफ़ी ईजी तरीके से प्रिडिक्ट कर सकती है कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये कैट का फोटो है या नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ए न्यूरल नेटवर्क मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। पहला है इनपुट लेयर, दूसरा है हिडन लेयर एंड थर्ड है आउटपुट लेयर। अब देखो, न्यूरल नेटवर्क में मेनली 3 लेयर्स होती हैं जो मिलकर काम करती हैं। हर लेयर का अलग रोल होता है डेटा को प्रोसेस करने का। जैसे स्कूल में इंफॉर्मेशन टीचर से स्टूडेंट तक स्टेप बाय स्टेप जाती है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क में भी डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर तक पास होती है। तो हम पहले लेयर की बात करते हैं, इनपुट लेयर। द इनपुट लेयर रिसीव्स डेटा। इसका मतलब है कि इनपुट लेयर यूजर या सिस्टम से डेटा रिसीव करती है और ये न्यूरल नेटवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। अगर इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम है तो इमेज का डेटा सबसे पहले इनपुट लेयर में ही जाता है। एंड अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, हिडन लेयर। द हिडन लेयर प्रोसेसेस डेटा। अब इसका मतलब ये है कि हिडन लेयर रिसीव डेटा को एनालाइज करती है और प्रोसेस करती है, और यही वो लेयर होती है जो एक्चुअल कैलकुलेशन भी करती है। अब देखो, ये लेयर पैटर्न्स को समझने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर फेस रिकॉग्निशन में हिडन लेयर आंख, नाक और फेस शेप को एनालाइज ना करे तो सिस्टम काम नहीं करता, इसलिए ये सब काम यही करता है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है आउटपुट लेयर। द आउटपुट लेयर गिव्स द फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब है कि आउटपुट लेयर फाइनल आंसर या प्रेडिक्शन देती है। अब देखो, अगर सिस्टम को किसी कैट या डॉग की इमेज दी गई है तो आउटपुट लेयर बताएगी कि इमेज कैट की है या फिर किसी डॉग की। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क वर्क बाय रिसीविंग इनपुट डेटा, प्रोसेसिंग इट थ्रू न्यूरॉन्स एंड जनरेटिंग आउटपुट। अब इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क पहले इनपुट लेता है और फिर उस डेटा को न्यूरॉन्स के थ्रू प्रोसेस करता है और फाइनल आउटपुट जनरेट करता है। जैसे कैलकुलेटर नंबर्स लेकर आंसर देता है, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क डेटा लेकर इंटेलिजेंट रिजल्ट जनरेट करता है। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अगर ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके और अच्छे से समझ लेना। एंड सेकेंड पॉइंट है, द सिस्टम लर्न्स बाई एडजस्टिंग कनेक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब इसका मतलब है कि ट्रेनिंग के टाइम न्यूरल नेटवर्क अपनी मिस्टेक से सीखता है और न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को इम्प्रूव करता है, मतलब बेहतर करता है। अब देखो, अगर प्रिडिक्शन गलत होती है तो नेटवर्क अपने कनेक्शंस को एडजस्ट करता है ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर रिजल्ट मिले। तो दोस्तों अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। लर्न्स फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिकली, यानी सीखता है और बार बार मैन्युअली प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे यूट्यूब और नेटफ्लिक्स यूजर के बिहेवियर से ऑटोमेटिकली सीखता है कि यूजर को किस टाइप की मूवीज या किस टाइप का कंटेंट ज्यादा पसंद है और उसी हिसाब से वो मूवीज सजेस्ट करता है यूजर को। एंड हमारा सेकंड एडवांटेज है सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अब इसका मतलब है कि
ये डिफ़िकल्ट और लार्ज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग से मुश्किल होती है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी। अब इसका मतलब है कि न्यूरल नेटवर्क एक्यूरेट प्रिडिक्शन और रिजल्ट देने की कोशिश करता है। एंड लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स प्रिडिक्शन सिस्टम। अब इसका मतलब है ये फ्यूचर प्रिडिक्शन को बेटर और स्मार्ट बनाता है एंड एक बेहतर रिजल्ट देता है। अब देखो दोस्तों, न्यूरल नेटवर्क एआई का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। इसमें इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर्स मिलकर डेटा प्रोसेस करती हैं। न्यूरल नेटवर्क ऑटोमेटिकली लर्निंग करके इंटेलिजेंट प्रिडिक्शन और डिसीजन लेता है। आज के टाइम में ये एआई रोबोटिक्स, हेल्थ केयर और प्रिडिक्शन सिस्टम में बहुत यूज़ हो रहे हैं। तो ये थी समरी एंड अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि न्यूरल नेटवर्क आखिर होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नोट्स लिखना, फिर उसे समझाना एंड फिर एडिटिंग भी करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहते हैं, न्यूरल नेटवर्क जैसे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएंगी और आर्टिफिशियल जैसे सब्जेक्ट भी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।